वेलकम है आपका अनर्स कम्युनिटी की इस मीटिंग में। सिंपल सा नाम से ही आपको बहुत कुछ काफी होगा। अनर्स कम्युनिटी हम ऐसे लोगों का कम्युनिटी सिंपल सा जहां लोग अर्निंग कर पाए, लेकिन अर्निंग तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक लर्निंग का प्रोसेस ना हो। सीखने का प्रोसेस अगर नहीं है तो हम वहां पे अर्निंग इजिली पॉसिबल नहीं है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सीख रहे हैं यार। तो आज ये सीखने का दिन है, सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम सिंपल सा आज जो सीखने वाले हैं सफलता के 10 मंत्र। ऐसी कौन कौन से 10 बातें हैं जिनको हम अपनी जिंदगी में अगर अप्लाई कर लें तो इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ जाएंगे। और सिर्फ इस इंडस्ट्री की बात नहीं, आप जिस भी फील्ड में हैं हर जगह ये चीजें अप्लाई होने वाली हैं जो मैं अभी बताने वाला हूँ। बस इनको आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में अप्लाई करना है जो मैं बताने वाला हूँ। और यही चीजें हैं बेसिक। देखिए सिर्फ इस फील्ड की बात नहीं, जो भी आपको सक्सेसफुल लोग दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को अप्लाई करते हैं, तभी वो आ जाके सक्सेसफुल हैं। जो भी आपने देखा, तो सेम आप किस उम्मीद के साथ हैं कि आपको इस इंडस्ट्री में सफल होना है। तो सफल होने के लिए बेसिक देखिए, फर्स्ट पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, लिव फॉर योर इमोशन। बोलते हैं ना कि अगर आपके अंदर कोई इमोशन नहीं है किसी चीज के लिए कि आप क्यों करना चाहते हैं, जैसे आप घर वालों के लिए करना चाहते हैं, अपने लिए करना चाहते हैं, घर गाड़ी या जो भी चीजें चाहते हैं, लेकिन आप इमोशनली अटैच नहीं है तो वो चीजें कर ही नहीं पाएंगे। जैसे कि एक मान लो अपना सैनिक बॉर्डर पे है, उनको पता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनके अंदर वो इमोशन है कि देश के लिए कुछ करना है। इसकी वजह से अपनी जान खतरे में डाल के भी वो बॉर्डर पे खड़े रहते हैं। उनको पता है कि आज अगर वो जंग पे गए तो शहीद हो सकते हैं, फिर भी क्यों खड़े रहते हैं? क्यों? क्योंकि देश के लिए जो इमोशन है उसकी वजह से। तो इस इंडस्ट्री में भी आगे बढ़ने के लिए जो सफलता आपको चाहिए उसके लिए आपका इमोशनल होना जरूरी है। जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी इमोशन से कनेक्ट हैं, इस वजह से वो उस तरीके की चीजें कर पा रहे हैं। आपका इमोशन क्या है? आप अपने घर वालों के लिए तकलीफ में नहीं देख सकते, आप खुद को तकलीफ में नहीं देख सकते, आप अपनी फैमिली के लिए बेहतर करना चाहते हैं, खुद के लिए बेहतर करना चाहते हैं, खुद के सपनों के लिए बेहतर करना चाहते हैं। अगर वो चीजें आपके दिमाग में है तब जाके चीजें कर पाएंगे। तो इमोशन के साथ जीना शुरू करिए। छोटी छोटी जो चीजें हैं घर में आपको तकलीफ लग रही तो उनको फील करिए कि यार मेरे घर में आज ये तकलीफ है, मुझे खत्म करनी। वो तकलीफ आपको फील ही नहीं होती। कई लोग ऐसे होते हैं इमोशनलेस की कंडीशन में होते हैं कि उनको किसी की कोई तकलीफ फील ही नहीं होती। अगर आपको तकलीफ ही फील नहीं होगी तो आप उसको अपनी लाइफ में कनेक्ट कैसे कर पाएंगे? अगर आपको आज अपने घर का ये फील नहीं होता कि घर में उस तरीके की सुविधाएं नहीं है जो आप चाहते हैं, या दूसरों के घर में बहुत अच्छी सुविधाएं आपके पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्या है, आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। आज आप जिस परिस्थिति में हैं उसको आप समझ नहीं पाएंगे, फील नहीं कर पाएंगे, तो आप किस लिए काम करेंगे? अपने घर या परिवार जो भी चीजें हैं उनको जो बेसिक सुविधाएं चाहिए अगर आज आप नहीं दे पा रहे हैं तो कैसे काम करेंगे? कैसे अपने लिए काम करेंगे? कैसे परिवार के लिए काम करेंगे? देखिए आप सिर्फ अपने लिए जिएंगे तो पता नहीं सक्सेस होंगे नहीं होंगे, लेकिन एक बात का गारंटी है, अगर आप अपनों के लिए जीना शुरू कर देंगे उस दिन सफलता की गारंटी है। तो अपने लोगों के लिए जीना शुरू करिए जो आपके ऊपर डिपेंड है, जिनके सपने आपसे जुड़े हुए हैं, वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनकी जिंदगी में कुछ बेहतर ला के देंगे। आज तक उनके क्या हालात रहे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन अब उन्हें फर्क पड़ता है कि आप हैं तो उनको जिंदगी में बेहतर करके देंगे। तो इमोशन के लिए जीना शुरू करिए, अपनों के लिए जीना शुरू करिए। सेम जब आप टीम बनाते हैं वो भी तो आपका ही है, उनके लिए जीना शुरू करिए कि यार एक इंसान ने मेरे साथ स्टार्ट किया, उसने कैसे 3700 रुपए या 9300 रुपए अरेंज करके मेरे साथ स्टार्ट किया है। कई ऐसे होंगे जो बहुत मुश्किल से पैसा अरेंज करके लाए होंगे, तो उनके लिए जीना शुरू करिए कि यार इस बंदे ने अगर मेरे साथ स्टार्ट किया है तो ये मेरी जिम्मेदारी है उसको आगे बढ़ाना। उसने तो मेरे ट्रस्ट पे स्टार्ट कर दिया ना, अब हमें आगे बढ़ाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि वो आगे बढ़े। तो अपना प्लान भी उस तरीके का है कि सिंपल सा बाइनरी प्लान है। तो हम अगर लोगों के लिए काम करेंगे अपनी ग्रोथ तो खुद ब खुद हो जाएगी। तो हमें सिंपली क्या करना है, अपने लोगों के लिए काम करना है, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। ये भी एक मोशन है। सिंपली एक अपलाइन है आपके साथ, उसने आपको स्टार्ट कराया, वो अगर आपका सपोर्ट कर रहा है, प्रॉपर आपको सिखा रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। ये इमोशन होना चाहिए आपका कि यार जो मेरा साथ दे रहा है मैं उसके साथ रहने वाला हूँ। मैं उसके लिए जो कर सकता हूँ अपलाइन के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए जो चीजें मेरी तरफ से पॉसिबल हैं, कि मैं अगर मान लो अपलाइन के एक साइड हूं तो कोशिश करूंगा कि सर को कभी इधर देखने की जरूरत ना पड़े। क्यों? क्योंकि सर ने मुझे इतना सिखाया है, गाइड किया है। ये भी एक इमोशन है, चाहे वो अपलाइन के लिए हो, टीम के लिए हो, या कंपनी के लिए हो, अपने परिवार के लिए हो, देश के लिए हो। ये इमोशन कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट होगा तब जाके आप लोगों के लिए कर पाएंगे। सोचो ना, अपने देश में इतना इस समय बेरोजगारी का आलम है, हम लोगों को एक मौका दे पा रहे हैं। अगर आपके दिमाग में ये इमोशन है कि यार मैं लोगों को मौका दे रहा हूँ कि कम से कम लोग अर्निंग कर पाए,
इससे बेहतर क्या हो सकता है? आपके पास रीजन है ना करने का। तो इमोशनली कनेक्ट होंगे तो आप आपको लोगों की तकलीफ, घर वालों की तकलीफ, जो आपके साथ स्टार्ट हुए उनकी फैमिली की तकलीफ फील होगी, तो फिर एनर्जी डाउन होगा ही नहीं। लोग बोलते हैं ना कि मुझे नींद बहुत आता है, आलस बहुत आता है, मुझे चीजें समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आता कि पूरे दिन मैं करता हूँ। ये इसलिए है क्योंकि आप अभी इमोशनल उस तरीके से फील ही नहीं कर पा रहे। जिस दिन आपको अपने घर का इमोशन, अपनी टीम का इमोशन, अपने समाज का इमोशन, खुद का इमोशन समझ में आएगा, तो ये नींद, सुख, चैन, ये सब अपने आप खो जाता है। तब आपको सिर्फ ये समझ में आएगा कि मुझे काम करना है। अगर आज भी कहीं ना कहीं अगर आप अटके हुए हैं, तो वो इमोशनल रीजन आप फील ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप अलग अलग डायरेक्शन में भटके हुए हैं। तो आपको जरूरी है कि पहले उस इमोशन को समझें, नहीं तो ऐसे ही भटकते रहेंगे, चीजें उस तरीके की नहीं हो पाएंगी। मैंने भी अपनी लाइफ में यही चीजें देखी हैं कि जब आप इमोशनल होते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स दिखती ही नहीं। तब आपको सिर्फ इतना दिखता है कि यार घर वालों के लिए ये करना है, बस खत्म हुआ। तब आपको कोई डिस्ट्रक्शन नहीं आता, कोई, चाहे वो आलस के टर्म में हो, नींद के टर्म में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, किसी भी टर्म में कोई भी डिस्ट्रक्शन हो। कई लोग बोलते हैं मैं मोबाइल चलाना नहीं छोड़ पाऊँ, वो चीजें इसलिए हैं क्योंकि वो इमोशन रीजन आपका है ही नहीं। आप वो परिवार की तकलीफ फील नहीं कर पा रहे, वो अपनी फैमिली की तकलीफ, अपने खुद की तकलीफ, जो आप लाइफ एडजस्टमेंट की जी रहे हैं, वो आप फील ही नहीं कर पा रहे। अरे आपको एक अच्छा फोन चाहिए, वो फोन नहीं ले पा रहे हैं। आपको एक अच्छी बाइक चाहिए, बाइक नहीं ले पा रहे हैं। आपको एक अच्छी कार चाहिए, नहीं ले पा रहे हैं। आज भी आप एक बाइक पे 4 लोगों को बैठा के चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं इमोशन का क्या खेल होता है आपकी लाइफ। उस तकलीफ को फील करिए एक बार, काम अपने आप होना शुरू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज थिंक बिग। बोलते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। तो बड़ा सोचना शुरू करिए। जब हम बड़ा सोचने का मतलब क्या होता है कि आप बेहतर 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 के बारे में सोचते हैं। पुअर थिंकर क्या होता है, स्मॉल जो सोचने वाली की सिचुएशन क्या होती है, वो अपनी लाइफ को एडजस्ट करना चाहता है जो भी उसकी लाइफ में है। जिस घर में रह रहा है वो उसी घर में सेटिस्फाइड है। जिस बाइक है उसके पास, वही बाइक से पूरी जिंदगी गुजार देगा। अगर वो रोड साइड सो रहा है तो वहीं उसको मजा आ रहा है। ट्रेन में डेली धक्के खा रहा है तब भी उसको कोई तकलीफ नहीं है। ये क्यों है? क्योंकि वो इमोशनल की कंडीशन में है ही नहीं। जो मैंने पहले पॉइंट बताया, अगर उसके अंदर इमोशन होता तो वो समझता कि यार कब तक बस में धक्के खाएंगे, कब तक हम ट्रेन में धक्के खाएंगे। अगर इमोशनल वाली चीजें क्लियर हो जाएंगी तो फिर आप छोटा सोचना अपने आप ही बंद कर देंगे। आप रोड साइड सो रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि यार कई ऐसे लोग हैं जो मुझसे बेहतर जगह है, उनके पास अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं? तो आप काम अपने आप करना शुरू कर दें। काम की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सोचने की, उस इमोशन की। बड़ा सोचिए, कौन सा टैक्स लगता है बड़ा सोचने में? मैं एक सिंपल सा एक कहानी बताता हूँ। एक बार क्या होता है, एक इंसान होता है, उसका डेथ होता है, वो यमराज के सामने पहुंचता है। तो यमराज बोलते हैं कि अभी विष्णु भगवान का कॉल आया, तब तक तुम यहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। तो इंसान ठहरा, वो बोलता है चलो घूम के देख लेते हैं क्या क्या है। देखता है कि बहुत महंगे महंगे प्लेन लाइन से लगे हुए हैं। वो बहुत अच्छा लगता है, सोचता और आगे जाता है, थोड़े सस्ते प्लेन। उसके बाद देखता है महंगी कार, सस्ती कार, और आगे जाता है महंगी बाइक्स लगी होती हैं, फिर सस्ती कार बाइक लगी होती है, और लास्ट में एक साइकिल खड़ी होती है। अब तो देख के इंसान का दिमाग खराब कि यार इंसान पक्षपात करे तो करे, लेकिन यहाँ तो भगवान ही पक्षपात कर रहे हैं। चलो आने दो, भगवान को पूछता हूँ कि ऐसा क्यों। तो यमराज आते हैं तो बोलते हैं भगवान आप कैसे पक्षपात कर सकते हैं किसी के साथ, आप तो भगवान हैं। फिर भी बताओ, सारी चीजें जो धरती पे होनी चाहिए थी, महंगे प्लेन, कार, बाइक, वो तो सब आपने यहाँ रखा हुआ है। और जो सबसे सस्ती साइकिल, वो तो सब आपने नीचे भेज दी, ऊपर एक ही रखी है। तो बोलते हैं कि मैंने क्या पक्षपात किया? ये बताओ, तुमने कभी सोचा? तुमने जिंदगी भर भगवान के मंदिर में भी आके यही मांगा, भगवान दाल रोटी चलती रहे, जिंदगी अपनी कटती रहे। तुमने कभी सपने में भी सोचा था कि तुम्हारे पास खुद का चार्टर्ड प्लेन हो? तुमने सपने में भी देखा, सोचा था क्या कि तुम्हारे पास अच्छी कार हो? क्या तुमने सपने में भी सोचा था कि तुम्हारे पास अच्छी बाइक हो? अगर तुमने सोचा ही नहीं तो मैं तुम्हें दे कहां से सकता हूं? सिंपल सा है। जो हम सोच सकते हैं वही हम बन सकते हैं, उससे ज्यादा की सिचुएशन नहीं होगी। तो पहले हम चाहें तो सही कि हम जिंदगी में पाना क्या चाहते। बड़ा सोचने में कोई टैक्स नहीं लगता, सोचो क्या ही ज्यादा है। तो पहले वो तरीके की चीजें आपको करनी पड़ेगी, सोचना जैसे इस इंडस्ट्री का आप पार्ट बन गए। अगर आप यहाँ पे अभी भी ये सोच के आए हुए हैं कि यार 2 4 10 हज़ार रुपए कमा लेना है, या अपना जो पैसा लगा है वो कम से कम निकाल लूं, अगर इस सोच के साथ आए तो फिर ये इंडस्ट्री आपके लिए है ही नहीं।
ये छोटी सोच है। अगर आपको यहाँ पे आना है, पहले सोचिए तो सही, कैसे 1 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना, 3 लाख रुपए महीना कैसे हो जाए, कैसे मेरा 6वां रैंक, 7वां रैंक, 8वां रैंक, 9वां रैंक, 10वां रैंक, 16 लेवल का 20 करोड़ का प्लान कैसे कंप्लीट हो जाए, ये सोचना है आपको। ना कि ये कि बस मैंने अब तो ज्वाइन कर लिया, पैसा निकाल। अरे जब पैसा ही निकालना था तो फिर ज्वाइन क्यों किया भाई? आपने ज्वाइन इसलिए किया ना कि बेहतर बनना है, तो बेहतर बनने के लिए काम करिए। बोलते ना, जितने बड़े सपने होंगे प्रॉब्लम उतनी छोटी लगेंगी। जब आप फील्ड में जाएंगे, कई तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी, जब आप लोगों को बताएंगे कई तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन अगर आपके सपने बड़े होंगे तो प्रॉब्लम्स कभी आपके सामने मैटर ही नहीं करेंगे। तो बड़ा सोचना शुरू करिए कि आपको क्या चाहिए, उस तरीके से सपने। मान लो अभी आईफोन 15 लॉन्च होने वाला है, अगर आपने सोचा होगा कि मुझे आईफोन 15 लेना है, तो उस तरीके से आप प्लानिंग भी करेंगे ना। तो सपना जितना बड़ा होगा, काम भी उतना ही बड़ा होगा। तो पहले सोचना तो शुरू करिए। अगर आपके पास टारगेट ही 10 रुपए की घड़ी खरीदने का है, तो आप कमाएंगे क्या? आप तो नहीं सोचेंगे कि 10 रुपए कमाना है। लेकिन अगर आप 10 लाख की घड़ी लेना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से सोचेंगे? तो पहले बड़ा सोचना शुरू करिए। पुअर थिंकर मेंटालिटी से बाहर निकलिए कि जो लाइफ एडजस्टमेंट की है, एडजस्टमेंट वाली लाइफ नहीं, ड्रीमर वाली लाइफ जीनी है। कि हम क्या सपने अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, उस बिहाफ पे बड़ा सोचना आपको शुरू करना है। ओके। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फेवरेबल एटमॉस्फेयर। होता क्या है, देखिए, आज आपकी जो भी सोच है, जो आपने आज तक देखा है कि आपकी पूरी जो थिंकिंग है, वो आपकी वजह से सिर्फ नहीं है। आप जिस समाज, जिस माहौल का पार्ट रहे, उसका बहुत बड़ा रोल है। आप क्या कर सकते हैं? जो थिंकिंग आपकी आज बन गई है, वो क्यों नहीं चेंज हो पा रही? क्यों? क्योंकि आप रहे उस माहौल में हैं जहां हर इंसान ये सोच बताने वाला है कि सरकारी नौकरी पानी है, 10,000 की नौकरी करनी है, 15,000 की नौकरी करनी है, 20,000 की नौकरी करनी। जहां बताने वाले ही हैं, कोई यही नहीं बताने वाला कि तुम्हें एक बिजनेसमैन बनना है और अच्छा खासा पैसा कमाना है, आपको 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ रुपए कमाना है, कोई बताने वाला ही नहीं है। तो सोच बड़ी कहां से होगी? ये रोल होता है हमारे माहौल का। तो आप उस माहौल का पार्ट बनिए जहां आपको पॉजिटिव लोग मिल रहे हैं। जैसे अनर कम्युनिटी का माहौल हुआ, आज आप सीख पा रहे हैं। आज संडे पे ना जाने कितने लोग मूवी देखने गए होंगे। यूथ की पॉपुलेशन हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ घूमने गए हो। आज जितने लोग इस सिस्टम का पार्ट हैं, इसके अलावा ना जाने लोग कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे होंगे, लेकिन आप आज सीख पा रहे हैं। यही तो माहौल है। बोलते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। जिन लोगों के बीच रहेंगे वैसे आप बन जाएंगे। तो अपने आप को अच्छे माहौल की तरफ लेके जाइए। क्योंकि आज तक आप जिस समाज, जिस फैमिली का पार्ट है, हो सकता है आप अभी आपने जब सिस्टम स्टार्ट किया तो आपके परिवार में ही मम्मी पापा भाई बहन ही रोक रहे हो, अरे क्या करने जा रहे हो? क्यों? क्योंकि उन्होंने जो देखा उसी बिहाफ पे आपको बताएंगे। उनकी गलती नहीं है। जो उन्होंने पहले से देखा वो आपको बता रहे हैं। और आप उन्हीं के माहौल में पहले से भी रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आप भी निगेटिव हो जाते हैं, यार हो सकता है सही बोल रहे हो। लेकिन आपको कम से कम उस माहौल से बाहर निकलने का मौका मिला है, तो इस माहौल को अप्लाई करिए अपनी जिंदगी में। यहाँ से जो सीख रहे हैं, इस माहौल का पार्ट बने रहिए। हमेशा कुछ ना कुछ, जितनी भी मीटिंग्स ट्रेनिंग होती हैं, सीखिए। अपलाइन से बात करिए। जब बात करेंगे तो कई सारी नेगेटिव चीजें लाइफ में आएंगी, वो कम से कम पॉजिटिव रहेंगी। आपको उन लोगों के बीच नहीं रहना है जो आपको हर समय नेगेटिव कर रहे हैं, जो आपकी टांग खींचने के लिए तैयार हैं। आपको इसमें भी एक स्टोरी के माध्यम से सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, एक मेला लगा होता है केकड़ों का। हर जाल में केकड़े होते हैं, और एग्जीबिशन वाला आता है, देखता है कि जाल में केकड़े हैं। तो जब वो एक एक करके देख रहा होता है, तो क्या देखता है, एक जाल है जिसमें इंडिया लिखा हुआ है। उसके अंदर केकड़े हैं, लेकिन उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगा है। सारे जाल के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है। तो वो एग्जीबिशन वाला पूछता है कि इसमें ढक्कन क्यों नहीं लगा? तो वो बोलता है ये इंडिया के केकड़े हैं, क्योंकि ये ऐसे हैं कि एक दूसरे को बाहर ही नहीं निकल देते थे। जैसे ही कोई बाहर निकलता है, दूसरा उसकी टांग खींच के नीचे गिरा देता है। ऐसा ही हमारा माहौल है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें लोग बढ़ने नहीं देंगे। जैसे ही आप थोड़ा सा कुछ नया सोचेंगे, आपकी टांग खींच के नीचे गिरा देंगे। तो आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है। लोग आपकी टांग खींचने के लिए रेडी हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उन्होंने टांग खींची, आप उनके साथ चले गए, आप आगे बढ़ने की कोशिश की। तो अपने माहौल का बहुत बड़ा रोल है। आज तक आप जिस भी माहौल में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें आपकी कोई गलती नहीं, आपके परिवार की भी गलती नहीं, क्योंकि वो जिस माहौल का पार्ट रहे वही आपको दिया है। वही छोटी सोच आपके साथ है। वही दोस्त, उनके लिए क्या है, गुमटी पे पान खाना ही बहुत बड़ा शौक है, रोड साइड चाय पीना ही बहुत बड़ा शौक है। तो उन्होंने वही देखा, तो वही तो आपको देंगे ना। तो गलती उनकी नहीं है, वो माहौल ही ऐसा था। लेकिन आज आपको कम से कम माहौल मिला है बेहतर, जहां से आपके पास सोच है कि आप पैसा भी कमा सकते हैं, सीख भी सकते हैं, जिंदगी में लाइफ को भी जी सकते हैं। जैसे हमने गोवा ट्रिप अभी अपने
स्टार्ट किया है। गोवा ट्रिप में हमारे पास क्या है, टारगेट हमारा 1 तारीख से स्टार्ट है ऑलरेडी, हम लोग 1 तारीख से काम कर रहे हैं। अब गोवा में जाएंगे, अच्छे होटल में रहेंगे, अच्छी जगह खाएंगे, अच्छे माहौल का पार्ट बनेंगे, तो समझ में आएगा ना कि जिंदगी और भी है, आपका माइंडसेट अपडेट होगा। ओके, तो अपने आप को बेहतर माहौल की तरफ लेके जाइए, उस माहौल का पार्ट मत बनाइए जो आपको पीछे खींच रहा है। माहौल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप बोलते ना कि आप बहुत निगेटिव हैं, आप सोचिए आपका कोई एक ऐसा दोस्त है जो हमेशा आपको अप्रिशिएट करता है, आपको बढ़ावा देता है कि नहीं तुम जिंदगी में बेहतर कर सकते हो, कितने भी निगेटिव हो उसके पास भी बैठ जाओगे ना, तब भी तुम रिलैक्स हो जाओगे। कितनी भी प्रॉब्लम जिंदगी की क्यों ना हो, उसके साथ बैठने मात्र से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये माहौल का खेल है। और एक ऐसा इंसान कि आपका पूरी तरीके से दिमाग सही है, सारे दिमाग के संतुलन बेहतर है, लेकिन एक ऐसा दोस्त वो सिर्फ आपके दर्शन भी दे दे तो आपका दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे लोग भी होंगे। यही माहौल का खेल है कि सोचो बेकार दिमाग होते हुए भी एक इंसान आपको मिल गया जो आपके लिए बेहतर सोचता है, जो हमेशा आपको गाइड करता है, आप बस उसके पास बैठे, आपकी प्रॉब्लम खत्म। ऐसे माहौल का पार्ट बनना है। ऐसे नहीं कि पूरा दिमाग सही है, आज सुबह उठे कि अब तो जिंदगी में बहुत कुछ करना है, उसका शकल देख लिया और सारा दिन खत्म। उस माहौल से निकल के आपको बेहतर माहौल की तरफ जाना है। मोटिवेशन, कोई भी काम देखिए, सिस्टम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आगे आपको चीजें करनी होगी, लेकिन उससे पहले मोटिवेशन चाहिए होगा। मोटिवेशन वैसे मान लो जैसे एक बाइक है, उसमें मान लो सेल्फ से स्टार्ट होती है या किक से स्टार्ट होती है, तो वो किक एक तरीके से मोटिवेशन है, वो सेल्फ एक तरीके से मोटिवेशन है, क्योंकि स्टार्ट तो होना पड़ेगा आपको ना। अब मोटिवेशन भी 2 तरीके का होता है, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी क्या हुआ, आपने प्लान देखा, ज्वाइन कर लिया। वैसे ही मान लो जैसे आपने, आपको मान लो मेडिकल सेक्टर में जाना है या बीटेक करना है, आपने किसी से सुना, आपने बस सोचा कि अब मुझे बीटेक करना है। मोटिवेशन जो टेम्परेरी होता है उससे आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको परमानेंट मोटिवेशन चाहिए होगा, और परमानेंट मोटिवेशन एक तरीके से बोले, इसी को हम इंस्पिरेशन बोलते हैं। कि आपने क्रिकेट खेलने का मान लो डिसीजन लिया, ये एक सिर्फ मोटिवेशन होगा, लेकिन आपने इंस्पिरेशन किसको बना लिया, सचिन तेंदुलकर को बना दिया, विराट कोहली को बना लिया, महेंद्र सिंह धोनी को बना लिया, अब आप उनके जैसा बनना चाहेंगे। वैसे ही मान लो आपने इस सिस्टम में स्टार्ट किया, क्योंकि मोटिवेशन में आके कि यहाँ पे पैसा मैं कमा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे आके आपने तुषार जी को सुना, रामेन जी को सुना, विजय जी को सुना, वरुण जी को सुना, अक्षय जी को सुना, ऐसे कई लोग हैं जो वहां पे पैसा कमा रहे हैं। लकी भाई हो गए, सनम भाई हो गए, इन लोगों को जब आप सुन रहे हैं तो आपको लगा कि नहीं यार मुझे इनके जैसा बनना है। वो मोटिवेशन से निकल के कहाँ चले गए आप, इंस्पिरेशन में, जो परमानेंट मोटिवेशन है। ये चीज में आपको जाना है। सिर्फ मोटिवेशन से आपने डिसीजन ले लिया, लेकिन अपना मेंटर चुनिए कि आप किसके जैसा बनना चाहते हैं, वो यहां से आपका कन्वर्ट होगा, तब जाके आपको परमानेंट मोटिवेशन का रहेगा कि आप इनके जैसा बनना चाहते हैं। तो जब किसी के जैसा बनना चाहते हैं तो आप हमेशा बेहतर 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 और बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। तो टेम्परेरी मोटिवेशन से, जिससे आपने इस सिस्टम का पार्ट बने, उससे परमानेंट मोटिवेशन की तरफ जाइए, जिससे आप इस सिस्टम के प्रोसेस में इन्वॉल्व होकर सक्सेस पा पाए, जो यहाँ का प्रोसेस है उसमें काम कर पाए। तो टेम्परेरी से निकल के किधर जाना है, परमानेंट। अगर आप रोते गाते रहेंगे, मोटिवेशन अंदर से है ही नहीं, तो आपके पास क्या होगा, निगेटिव चीजें आएंगी कि यार हो नहीं रहा, मैं फील्ड में जा रहा हूँ, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, मैंने कितनों को बताया लेकिन कोई सुनने को ही मेरी तैयार नहीं है, लोग समझने को ही तैयार नहीं है, मेरी अपलाइन भी नहीं सुन रही, डाउनलाइन भी नहीं सुन रही, लोग आते हैं लोग काम नहीं करते हैं, ऐसे कई प्रॉब्लम्स आएंगे। लेकिन जब मोटिवेशन होगा तो आपको सिर्फ क्या दिखेगा, पॉजिटिव, कि क्या बेहतर हो सकता है, क्या कम से कम टीम तो आई, कम से कम एक अपलाइन गाइड करने के लिए तो मिला। इस तरीके की चीजें आपको लेनी हो। अपना प्लान इस तरीके का है कि हर कोई आपकी सपोर्ट के लिए तैयार है, आप सपोर्ट मांगने के तो रेडी हुई। बाकी तो इतना एजुकेशन का ही है कि आपको उस चीजों की इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं। okay? 5वां बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वैसे मान लीजिए क्या है, मस्ट एजुकेट योर सेल्फ फॉर योर प्रोफेशन। जैसे आपने मान लो डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते हैं, आपने डिसीजन लेना, आपका मोटिवेशन है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन तब तक नहीं बन सकते जब तक आप उसका 4 साल 5 साल का पढ़ाई नहीं करेंगे। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, मोटिवेशन से आप सिर्फ एक डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे बीटेक करना है, लेकिन बीटेक की फाइनल डिग्री 4 साल में मिलेगी, तभी जाके आप चीजें कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, 4 साल पढ़ना पड़ेगा। वैसे ही इस इंडस्ट्री का तो आप पार्ट मोटिवेशन में बन गए, लेकिन यहाँ सक्सेस होने के लिए इस इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा, इस इंडस्ट्री का एजुकेशन लेना पड़ेगा कि यहाँ कैसे काम होता है,
यहाँ के सेल्स प्रोसेस को पूरा समझना पड़ेगा कि इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, तब जाके यहाँ सक्सेस होंगे। तो सिर्फ इस इंडस्ट्री का पार्ट होने से कुछ नहीं होता। कई लोग आपने देखे होंगे कि सर मैंने 10 लोगों को प्लान दिखाया, 20 लोगों को प्लान दिखाया, 100 लोगों को प्लान दिखाया, लेकिन कोई ज्वाइन नहीं करता। भाई 10-20 के बाद आप खुद ही निगेटिव हो जाओगे। तो गलती आपकी नहीं है, आपका जो पहले से माइंड मेकअप बना हुआ है उसकी गलती है, क्योंकि आप सीखना ही नहीं चाहते। आपने 10 लोगों को प्लान तो दिखाया, लेकिन सवाल यह है कि आपने क्या बताया, क्या आपने प्रॉपर जानकारी उनको दी, या बस आपने मुंह उठाया, कॉल किया और हो गया काम। नहीं, जब तक इस सिस्टम को नहीं समझेंगे, एजुकेशन इसकी नहीं लेंगे, तब तक आप उनको प्रॉपर जानकारी नहीं दे पाएंगे। तो कन्वर्जन कैसे होगा? कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसको कोई कुछ भी बेच के चला जाए। और जब उसको प्रॉपर जानकारी नहीं मिलेगी, जब उसके सवालों के जवाब क्लियर नहीं होंगे, वो समझ ही नहीं पाएगा, तो आपके साथ क्यों स्टार्ट करेगा? कोई स्टार्ट तो तब करेगा ना जब उसको समझ में आए कि सिस्टम क्या है। लेकिन आपने आज ज्वाइन किया, आपने एक अक्षर नहीं सीखा और सबको बता दिया, और बाद में आके बोलो कि 10 लोगों को मैंने बताया, कोई ज्वाइन ही नहीं किया। वो इसीलिए नहीं क्योंकि आपने सीखना ही। तो सीखना इंपॉर्टेंट है। चीजें हम लोग भी प्रोसेस में है कि आपको कितनी बेहतर एजुकेशन दे सकते हैं। आने वाले 10 से 15 दिन में सारी चीजें प्रोसेस में आ जाएंगी पूरी की पूरी, कि आपको कभी एजुकेशन की दिक्कत नहीं होगी। तो अभी आपको वही समझना है कि हम डेली कुछ ना कुछ आपको सिखा रहे हैं, इसलिए क्योंकि जब आपके पास एजुकेशन होगी तभी तो काम कर पाएंगे ना। मोटिवेशन से सिर्फ एक डिसीजन लिया जा सकता है, लेकिन उस मोटिवेशन से आप जो मोटिवेशन लेके आए थे कि मुझे ये बनना है, वो तब होगा जब आपके पास उसकी एजुकेशन होगी। तो अपने आप को एजुकेट करना शुरू करिए। अभी आप बुक्स भी पढ़ रहे होंगे, ऑलरेडी पढ़ सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, सवाली जवाब हो गया, जुड़ो जुड़ो जीतो हो गया, जीत आपकी हो गया, 21st सेंचुरी बिजनेस हो गया, रिच डैड पुअर डैड हो गया। इनमें से कोई भी बुक आपके पास है तो पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि जैसी जो भी आप चाहते हैं पहले उसकी जैसा बनिए तो सही। सीखेंगे तब जाके कुछ चीजें हो पाएंगी। लर्निंग के बिना अर्निंग संभव ही नहीं है। ऑलमोस्ट कुछ तुक्का लग सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आपका लर्निंग खत्म तो अर्निंग भी एक दिन खत्म हो जाएगा। तो लर्निंग का प्रोसेस हमेशा कंटिन्यूअस आपका रहना चाहिए। अपने आप को बेहतर बनाइए हमेशा, क्योंकि आप बेहतर हैं, सिचुएशन तो बेहतर हो ही जाएंगी, सिस्टम भी बेहतर हो जाएगा, लेकिन आपका बेहतर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो अपने आप सीखना शुरू करिए चीजें। 6, ऑलवेज बी पॉजिटिव। देखिए, एक होता है कि मैं कर सकता हूं, ये सेल्फ का बिलीफ है। दूसरा, मैं नहीं कर सकता, ये अपने ऊपर विश्वास ना होने की सिचुएशन में है। अब जब आपसे सिस्टम का पार्ट बने, सिस्टम का पार्ट तो आप बन गए, अगर अंदर से आप पॉजिटिव नहीं होंगे तो क्या होगा? डेली आप नेगेटिव होंगे कि यार मैं कर रहा हूं, हो नहीं रहा है। लेकिन एक होता है बे कि मुझे करना ही है, उस कंडीशन में आई कांट का सिचुएशन ही नहीं आता, मुझे करना है। तो आप हमेशा पॉजिटिव 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 में सोचेंगे कि यार कोई नहीं, आज 2 रिजल्ट नहीं आए ना, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। लेकिन अगर आप निगेटिव की सिचुएशन में होंगे तो आप एक पीपीटी भी करेंगे तब भी सोचेंगे यार बताओ, मैंने एक को प्लान दिखाया लेकिन उसने तो स्टार्ट ही नहीं किया, कैसे हो पाएगा? हमेशा कुछ ना कुछ आप अंदर से नेगेटिव सोचते रहेंगे, तो वो चीजें आप पा ही नहीं सकते जो आप पाने के लिए आए। बोलते ना, नेगेटिव माइंड कभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं ला सकता। अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो आपको पॉजिटिव माइंड क्रिएट करना पड़ेगा अपना। पॉजिटिव छोटी छोटी चीजों में नेगेटिव होने की सिचुएशन क्यों आती? क्योंकि एजुकेशन का कहीं ना कहीं वो रोल आपकी लाइफ में नहीं है। जब आप प्रॉपरली अपने आप को एजुकेट कर लेंगे तो आपका माइंड खुद ब खुद पॉजिटिव सोचना शुरू कर देगा। तो इस बात पे फोकस मत करो बहुत ज्यादा कि मुझे पॉजिटिव रहना है, उसकी जगह एजुकेशन पे फोकस करो, आप खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएंगे। जब सिस्टम समझ जाओगे किस तरीके से चीजें होती है, तो पॉजिटिव तो अपने आप रहना ही है। होते जब इनपुट बेहतर होगा तो आउटपुट तो बेहतर अपने आप हो ही जाएगा। हमेशा अपने आप पे बिलीव करिए कि आप कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अलग से क्रिएट करके आया है धरती पे, सबके पास वही दिमाग है। बस इस बात का डिफरेंस है किसने कितना दिमाग अपना इस्तेमाल किया, पहला। दूसरा, वो किस माहौल में रहा है। कोई अच्छे माहौल में रहा है तो ऑलरेडी आपसे थोड़ा बेहतर है, लेकिन कोई नहीं, वो आज से पहले अच्छे माहौल में रहा ना। अब आप तो सेम ही माहौल में है तो आप भी अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। आज से पहले आप क्या रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे आप क्या बनने वाले हैं फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है। तो अपने आप को बेहतर बनाने पे फोकस करिए, क्योंकि ऑलरेडी वो चीजें आपके पास हैं। आपके पास भी एजुकेशन का सिस्टम पूरा का पूरा है, सेम प्लान है, सेम लोग हैं, सेम अपलाइन है। जब सब कुछ सेम है तो फिर डर किस बात का? तो निगेटिव क्यों सोचें? मौका मिला है ना पॉजिटिव सोचने का, तो सोचिए कि बेहतर करना है तो करना है। अपने बिहाफ पे आज आपको सिस्टम मिल गया, माहौल पूरा का पूरा मिल गया,
तो अब आप पहले क्या रहे वो कुछ भी आपकी लाइफ को इफेक्ट करने वाला नहीं, थोड़ा बहुत करेगा, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस रहा है, लेकिन आने वाले 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल में खुद ब खुद आप बेहतर बन जाएंगे, क्योंकि पहले की चीजें हट के आप नए माहौल में चले जाएंगे। तो अपने आप को एजुकेट करना शुरू करिए, अच्छे माहौल में रहना शुरू करिए, पॉजिटिव सोचना शुरू करिए, आप खुद ब खुद बेहतर बन जाएंगे। ओके, पैशन फॉर योर सक्सेस सिंपल सा है कि जब आपके अंदर जोश, जुनून और जज्बा नहीं होगा अंदर से, तो क्या करेंगे? आप बिस्तर से उठना ही नहीं चाहेंगे, सुबह उठना ही नहीं चाहेंगे, फोन करना ही नहीं चाहेंगे, मीटिंग में आना ही नहीं चाहेंगे, लोगों से बात ही नहीं करना चाहेंगे, फॉलोअप करना नहीं चाहेंगे, क्लोजिंग करना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर से कुछ है ही नहीं एनर्जी के नाम पे। जो इंसान बिस्तर पे पड़ा हुआ है वो क्या करेगा? अगर अभी भी आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बनने के बाद भी डेली 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे सो रहे हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। आप बेहतर भी बनना चाहते हैं, लेकिन उन गरीब मानसिकता के हिसाब से सोना भी चाहते हैं जिन लोगों के पास कोई काम नहीं, 8 घंटे सोएंगे, 10 घंटे सोएंगे, उसके बाद पबजी गेम या कुछ ना कुछ गेम खेलेंगे, दोस्तों के साथ गॉसिप भी करेंगे। आप ये चाहते हैं कि आप जिंदगी भी वैसी जिए और अमीर भी बन जाएं, कैसे पॉसिबल है? आप ये भी चाहते हैं कि दिन भर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूमें, मूवी देखें, गेम खेलें और 10 घंटे सोएं, और उसके बाद आप ये चाहते हैं कि आप करोड़पति भी बन जाएं। कहां से संभव है? दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं है। अगर आप बेहतर बनना चाहते हैं तो आपको अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। वो तब होगा जब इन चीजों से आप निकलेंगे। अगर आप अपने आप पे फोकस ही नहीं करेंगे, काम ही नहीं करेंगे, वो पैशन आपके अंदर है ही नहीं, तो कहां से चीजें होंगी? पैशन का मतलब क्या होता है कि एक बार लग गए तो लग गए, बाद बाकी हमें दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे सचिन तेंदुलकर का ले लो, जब क्रिकेट का सिचुएशन था, कितनी बार हाथ फ्रैक्चर हुआ है, उंगलियां तो सभी टूटी हुई हैं, क्या उसके बावजूद भी क्रिकेट छोड़ा? शुरुआत में ही चलते रहे। कई आपके पास एग्जाम्पल भी होंगे, एक मैच में नाक से खून बह रहा था फिर भी वो क्रिकेट खेल रहे, उसको पैशन बोलते हैं। सेम छोटी मोटी प्रॉब्लम से में आप हट गए तो आपका वो पैशन है ही नहीं। एक पीपीटी, 2 पीपीटी करके आप गायब हो जा रहे हैं, कहाँ से चीजें? तो आप उस तरीके की चीजें चाहते हैं, तो वो पैशन चाहिए आपके अंदर से, जोश जुनून जज्बा चाहिए वो चीजें करने के लिए, तब जाके चीजें हो पाएंगी। पैशन इज मस्ट। देखिए, रातों रात बोलते हैं ना, रातों रात कोई करोड़पति नहीं बनता। वैसे ही अगर आप एक आम का पौधा भी लगाते हैं तो उसको भी फल देने में 3 से 4 साल का वक्त लगता है। वैसे ही इस इंडस्ट्री में आए, आप एक दिन में सोचने लगे सर अभी तो मेरा ब्रॉन्ज रैंक कंप्लीट ही नहीं हुआ, कैसे हो जाएगा भाई? आपको सब्र रखना पड़ेगा। सब्र के साथ पहले दिन आके 16 लेवल कंप्लीट नहीं होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 16 लेवल कंप्लीट नहीं होंगे, समय के साथ होंगे। आप 1 मिनट में दिल्ली नहीं पहुंच सकते, लेकिन दिल्ली पहुंच तो सकते हैं ना, निकलेंगे तो। कहीं भी आप रहते हो, तो सिचुएशन क्या है कि पहले आप सिंपल सा, आपको पता हो कि हर चीज का एक प्रोसेस होता है। बोलते हैं ना, महल बनने में वक्त लगता है, झोपड़ी बनने में कोई वक्त नहीं लगता। तो रातों रात इस दुनिया में कुछ नहीं होता ना। आपको अलादीन का खजाना मिलने वाला है, और ये उन लोगों के लिए ज्यादा है जिनके सपने ऐसे होते हैं कि अलादीन वाला वो चिराग नहीं होता है, वो जिन मिल जाए। तो वो जिन भी नहीं मिलने वाला, गड़ा हुआ खजाना मिल जाए, या अमीर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से शादी हो जाए, लॉटरी लग जाए, है ना? इस तरीके के जो सपने हैं ना, वो आपको दूर हटाने हैं। ऐसा कुछ नहीं होता दुनिया में। सी, बेसिकली इस तरीके की चीजें आपको नहीं दिखेंगी। ओवरऑल आपको खुद से ही चीजें करनी पड़ेगी, सब्र रखना पड़ेगा। जब आपने प्रोसेस स्टार्ट किया है तो रिजल्ट भी आएगा। जैसे कई लोग क्या करते हैं, एड स्टार्ट होता है, पहले दिन से ही सोचते हैं कि सर मेरा एड तो बजट तो 500 रुपए है, लेकिन सर कन्वर्जन ही नहीं हो पाता। अरे होगा, लोगों को पता तो लगने दो, लोगों को ट्रस्ट तो होने दो, 2, 4, 5, 10 दिन बाद सेल्स आना शुरू होंगी। लेकिन होता क्या है, तब तक हम सब्र ही नहीं रखते। जब तक समय आता है फल का, जैसे मान लो, एक कहानी है एक छोटी सी। एक बार क्या होता है, कुछ बंदर होते हैं, हमेशा बाग में जाते हैं अमरूद खाने, तो वहां का माली उनको हर बार मारता है बहुत। तो एक बुजुर्ग बंदर होता है, सलाह देता है कि एक काम करो, हम अपना ही बाग लगा लेते हैं। तो सारे बंदर उसी सलाह मानते हैं, बीज लेते हैं और जमीन में डालते हैं। तो शाम तक वेट करते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, तो बंदर को जाके बोलते हैं तुमने तो बोला था पेड़ उगेगा, उससे हम फल खाएंगे और हमें माल खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बोलता है सब्र करो, होगा। 1 दिन 2 दिन कुछ नहीं होता, तो अब जो बुजुर्ग बंदर होता है उसको भी सुनाते हैं, बोलते हैं कि तुमने जो बोला सब गलत था, कुछ ऐसा होता होता नहीं है। इससे अच्छा हम माली की मार खा लेंगे, लेकिन हम यहाँ इंतजार करने वाले नहीं हैं।
तो यहाँ पे देखिए बुजुर्ग बंदर भी गलत नहीं था, और ये लोगों के साथ गलती सिर्फ एक थी कि इनके पास सब्र नाम की चीज नहीं थी। इन्होंने क्या बोला कि हम मालिक की मार खा लेंगे लेकिन हम यहाँ इंतजार नहीं करेंगे। सेम हमारी लाइफ में जब हम दो चार पांच लोगों से बात करते हैं, चीजें करते हैं, जब कुछ नहीं होता तो हम सोचते हैं यार इससे अच्छी तो अपनी पहले की जिंदगी थी, कम से कम शांति तो थी, कुछ तो हो रहा था। यहाँ जब से स्टार्ट किया तब से ना तो लोग कॉल करो, बेइज्जती भी हो रही है, लोग सुनने को तैयार नहीं, लोग भी, दोस्त भी ऐसे समझते हैं कि पता नहीं क्या करने लगा। ये क्यों है? क्योंकि आपके पास सब्र नाम की चीज नहीं। हम तुरंत पुरानी जिंदगी में पहुंच जाते हैं, जो हमारी पुरानी लाइफ है। तो उससे निकलना है आपको, पुरानी लाइफ में नहीं जाना है, क्योंकि आप सब्र रखेंगे तो आपको पता है कि हो जाएगा बेहतर। तो सब्र रखिए, चीजें लाइफ में बेहतर होंगी। बोलते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। काम करते जाइए, चीजें अपने आप हो जाएंगी। नंबर डायरेक्शन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको तो डायरेक्शन मिल गया है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, जैसे मान लो हम रेस दौड़ रहे हैं, 100 मीटर की रेस है, लेकिन अगर आप अपोजिट भागे तो क्या आपको वो चीजें अचीव होंगी जो आप पाना चाहते हैं? नहीं। आप 200 मीटर भाग जाइए, भले 9 सेकंड से भी कम समय में चले जाइए, लेकिन फिर भी आपको विनर घोषित नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपकी डायरेक्शन गलत है। वैसे ही जब आपको यहाँ पे डायरेक्शन मिला है कि किस तरीके से काम करना है, जो चीजें आपको बताई जाएंगी उसी डायरेक्शन में काम करना। आपको बताया गया कि पहले इन्विटेशन करना है, आप इन्विटेशन की जगह पहले प्रेजेंटेशन कर दोगे, गलत हो जाएगा। सब्र होगा तो आपको पता होगा कि प्रोसेस क्या होता है, उस प्रोसेस के हिसाब से चीजें आप करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको डायरेक्शन मिल चुका है ऑलरेडी, आपको काम करना है, किस तरीके से चीजें करनी है, स्टेप बाय स्टेप लगे रहिए, चीजें हो जाएंगी। लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन का नहीं होता कि हम पहले फॉलो अप कर दें, फिर प्लान दिखा दें, फिर इन्विटेशन। ऐसा नहीं, इन्विटेशन, प्रेजेंट, फॉलो, क्लोजिंग, जो भी आपको सेल्स का प्रोसेस बताया जाएगा वैसे करना है। मीटिंग्स का बताया जाता है, मीटिंग में आना है। अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करना है और ना लोगों को चेंज कराना है। जो हम लोग सिस्टम पूरा का पूरा डिजाइन किया उस पर चलते जाइए, आपको ऐसे ही सक्सेस मिल जाएगी। बहुत ज्यादा चीजें करनी ही नहीं। ये बहुत आसान से सिस्टम है पूरे के पूरे, बस कि चीजें कुछ छोटे छोटे जो मैंने पॉइंट बताए इनको आपको दिमाग में रख लेंगे तो चीजें हो जाएंगी। कि डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। आप कितने भी बेहतर इंसान क्यों ना हो, अगर आपका डायरेक्शन गलत है, वही मैंने बोला ना, आपको दौड़ना कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अपोजिट में भागेंगे क्या होगा? आपको बात करना कितना भी अच्छा क्यों ना आता हो, आपको जो सिस्टम बताएगा उस तरीके से नहीं करेंगे तो चीजें नहीं हो पाएंगी। आपको प्लान दिखाना आता है, लेकिन प्लान का आपका तरीका ही अलग हो कि सही है पहले हम इनकम दिखा देते हैं फिर सारी चीजें बताएंगे, अलग अलग पूरा का पूरा सिस्टम से बताएंगे तो चीजें लोगों को समझ में आएंगी। स्टेटस स्टोरी सारी चीजों का प्रॉपर जो चीजें बताएंगे वो चीजें आपको करनी है। और लास्ट पॉइंट, मेडिटेशन। ये पॉइंट क्यों है? क्योंकि बेसिक से जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं, इन सब में बहुत बड़ा, सभी में जो मैंने बोला ना, सब रोल है मानसिकता का, सब रोल है एनर्जी का। अगर आप मेडिटेशन ये चीजें करते हैं तो आप अपनी एनर्जी को एक डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, जो मैं भी डायरेक्शन का बोला। अगर आप इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट देगी, नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो नेगेटिव रिजल्ट देगी। ध्यान का किसी धर्म या किसी जाति या संप्रदाय से लेना देना, ध्यान का मतलब होता है खुद को जान। खुद शांत बैठ के तो देखो, वो पता लगेगा कि आपकी जिंदगी में चल क्या रहा है। मोस्टली लोग इसलिए कंफ्यूज है क्योंकि उनको पता ही नहीं उनको करना क्या है। उनको तो ये भी नहीं पता होता कि उनका कल का दिन चला कैसे गया, पूरे दिन उन्होंने किया कुछ नहीं फिर भी कुछ हुआ नहीं, उनको पता भी नहीं कि उन्होंने किया क्या। ऐसे कई सारे कंफ्यूजन क्यों रहते हैं? क्योंकि हम अपने आप पे फोकस ही नहीं कर पाते, हम जान ही नहीं पाते कि हम क्या है। खुद बैठो शांति से, चीजों को रियलाइज करो क्या होना है क्या नहीं होना है। तो जो चीजें मैंने बताई, चाहे डर, आलस, डिस्ट्रैक्शन, जो भी चीजें आपकी लाइफ में चल रही हो, अप डाउन, वो कुछ भी नहीं होने वाला। वो अपने आप सब कुछ कंट्रोल में हो जाएगा। बस आप अपने आप पे फोकस करना शुरू कर दिए। ध्यान का मतलब क्या है? जब आप शांति से बैठेंगे तो एनालिसिस करिए कि यार आज आपने क्या किया, क्या उसमें कुछ बेहतर किया जा सकता है। सोने से पहले मान लो, सोने से पहले 5 मिनट 10 मिनट आपने किया, और उसमें बैठ के एनालिसिस करो कि यार आज आपने जो पूरा दिन जैसे बिताया है, क्या वो सही था? अगर सही नहीं था तो आज के दिन में क्या अपडेट करना था? फिर आपको क्या सोचना है, चलो सही है, कल से मैं इस तरीके से चीजें करूंगा। डेली सेल्फ रियलाइजेशन के लिए अपने आप को टाइम दीजिए। मेडिटेशन का मतलब यही है कि रियलाइज तो करिए कि आज जो आपने किया क्या वो सही था? अगर नहीं तो कल बेहतर बनाना है। हमेशा अपने आप के लिए 5-10 मिनट डेली निकालिए। सुबह भी निकाल सकते हैं, शाम को निकाल सकते हैं, आपकी चॉइस है, कभी भी करिए। लेकिन अपने आप को रियलाइज तो करिए कि हाँ, जो आपकी जिंदगी में चल रहा है, जो चीजें आप कर रहे हैं, क्या वो सही है आपके लिए? जो टाइम पास आपकी जिंदगी में चल रहा है, क्या वो सही है? जो आपका समय बर्बाद हो रहा है, क्या वो सही है? क्या आप जो काम कर रहे हैं वो प्रॉपर एफर्ट में है, या बस आपको भ्रम में लग रहा है कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ,
कई लोगों को भ्रम रहता है कि मैं काम बहुत करता हूँ, लेकिन बाद में रिजल्ट पूछो कितना कमाए महीने में, 5,000। फिर तुम क्या किए भाई? उससे अच्छा तो चाय के ढाबे पे गिलास धुलने वाला कमा लेता है। अगर 5,000 कमा दो तो फिर तो बहुत दिक्कत वाली बात है। वो इसीलिए क्योंकि आप रियलाइज ही नहीं कर पाते। मैंने जो भी इमोशन का बोला, पॉजिटिव माइंड का बोला, माहौल का बोला, एजुकेशन का बोला, ये सारी चीजें एक पॉइंट में कवर हो जाती हैं। जब आप अपने आप पे फोकस करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा कि आपको करना क्या। ओके, तो अपने आप पे फोकस करना शुरू करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने लिए 5 मिनट 10 मिनट निकालिए। नहीं समझ में आए कि क्या कैसे क्या करना होता है, मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा कैसे क्या चीजें करनी होती हैं, कैसे आप अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। खुद को 5 मिनट 10 मिनट देके सिर्फ आपके माइंड का सोचने समझने का तरीका बदल जाएगा अगर आप डेली अपने आप को 5 मिनट 10 मिनट सोचना शुरू करते हैं अपने बारे में, अपने काम के बारे में। 5 मिनट बस शांति से बैठना शुरू करिए, आपकी चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। ओके, तो सिंपल सा आज का हम लोग का इतना सा सेशन था। थैंक यू, आप सभी लोगों ने ध्यान